हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन पढ़ेंगे काइंडनेस यानी कि दयालुता। कि किस तरह से एक व्यक्ति की कहानी है इसमें जिसमें कि वो बहुत ही दयालु होता है। तो बहुत साल पहले एक बहुत ही पायस ओल्ड मैन था। पायस मतलब बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही धार्मिक एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम था फुकन। वो बहुत पैसे वाला था। तो एक दिन एक गांव वालों ने उससे पूछा कि मिस्टर फुकन, तुम हमेशा हर एक किसी को खाना और पैसे देते रहते हो, जो भी कोई तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो फुकन ने जवाब दिया कि गॉड हैज़ गिवन मी सो मच, कि भगवान ने मुझे इतना सब दिया है, मैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए अच्छे और चैरिटेबल काम करता हूँ। तो लोगों चैरिटेबल मतलब निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना। तो जो गांव के लोग थे वो फुकन को बहुत प्यार करते थे। जब कोई भी किसी भी मुसीबत में होता था वो फुकन के पास जाता था, तो वो उसकी परेशानियों को सॉल्व कर देता था, हल कर देता था। तो बहुत सारे नौकर फुकन के घर में काम करते थे। तो एक रात सब नौकर सो गए थे और फुकन की पत्नी, उसके बच्चे, उसके पोता पोती सब सो गए थे। केवल फुकन ही जाग रहा था। वो अपने सारे पैसे और सब जितने भी जो वो दान करता था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के बारे में सोच रहा था कि अगले दिन उसे किसकी मदद करनी है। तो तभी एक उसके दरवाजे पे कोई खटखटाता है। कि फुकन देखता है कि वहाँ पर बहुत ही एक बूढ़ा और बहुत ही परेशान भिखारी खड़ा हुआ है उसके दरवाजे पर। उसने बहुत ही वो बहुत ही गंदा था और उसने ऐसा लग रहा था देख के कि उसने कई हफ्तों से नहाया नहीं है। उसके कपड़े एकदम टैटर्ड एंड टोन मतलब कटे फटे कपड़े पहने हुए था। तो और वो फुकन को बोलता है कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो, मैंने पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। तो क्योंकि वो दयालु हृदय का था और वो बहुत ही दया करने वाला था, दयावान व्यक्ति था, तो फुकन ने उसको घर के अंदर भिखारी को बुला लिया। ही तब वो गया रसोई में और फिर उसने कुछ देखा ओल्ड बूढ़े व्यक्ति के लिए, उसके लिए कुछ खाने के लिए है क्या। लेकिन दुर्भाग्य से उसको खाने में के लिए किचन में कुछ भी नहीं मिला। पूरा फर्श साफ हो चुका था, सब बर्तन धुले हुए थे और आग भी बुझ चुकी थी। तो फुकन को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि अब वो उस बूढ़े आदमी को क्या देगा खाने के लिए। तो उसने अलमारी के दरवाजे खोले और उसमें देखा कि कुछ आलू, प्याज और बैंगन पड़े हुए हैं, लेकिन वो सब कच्चे थे। तो अब उसको पकाना पड़ता इसलिए उसको देने से पहले, और आग भी बुझ चुकी थी। तो इसलिए अब वो आग जलाने के लिए कोयला और आग जलाने लगा कोयला लेके। तो फुकन अपने घर के लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था घर के काम के लिए, तो इसने खुद ही उस भिखारी के लिए खाना बनाने का निश्चय किया। फुकन उस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे बोला कि माय गुड मैन, में अच्छे व्यक्ति, आप यहाँ पर आराम से 1 घंटा मुझे लग जाएगा खाना पकाने के लिए। तो इसलिए आप नहा लो इतने और ये साफ़ कपड़े लो और इनको पहन लो इतने, मैं खाना पका रहा हूँ आपके लिए। तो वो जो भिखारी था उसने फुकन के जो ऑफ़र था उसको स्वीकार कर लिया, बहुत ही ग्रेटफुलनेस के साथ, बहुत ही थैंकफुलनेस के साथ, और वो नहाने के लिए चला गया। और जल्दी फुकन किचन से बाहर आया, उसके लिए एक प्लेट भर चावल लेके आलू की सब्जी और बैंगन की सब्जी उसके सामने रखा। तो उसने उस भिखारी को बोला फुकन ने कि आप मेरे आतिथ्य को, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेरे आतिथ्य को स्वीकार करो और भगवान समझ के और मुझे आशीर्वाद दो। तो प्रेज द लॉर्ड फॉर द फूड दैट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर यू, कि उस भगवान का शुक्रिया अदा करो जिसने आपको ये खाना दिया है। फुकन ने जैसे ही कहा तो उस भिखारी अब एकदम अ, अब फुकन ने देखा कि जो भिखारी है वो एकदम साफ सुथरा भिखारी हो गया है, साफ कपड़े पहने हुए था। तो वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी उसकी प्लेट को अपनी तरफ खींचने लगा और उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। एक बार जब उसने थोड़ा सा खाया तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि थैंक यू फॉर द फूड, कि खाने के लिए उसे शुक्रिया अदा किया। लेकिन भगवान को इसके लिए क्यों शुक्रिया अदा करना चाहिए? कौन से भगवान की पूजा करें, ये सब फालतू की बातें हैं, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, ऐसा उस भिखारी ने बोला। कि तुमने मुझे ये खाना दिया है क्योंकि तुम एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति हो, इसलिए गॉड ने मुझे ये खाना नहीं दिया है। तो फुकन एकदम स्टन्ड रह गया, एकदम स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। और उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो भगवान के अस्तित्व को मना कर दे, भगवान को ना मानता हो। तो उसने भिखारी के साथ कुछ कोई भी उसकी बात का कारण नहीं समझा। डोंट वो कहता है कि क्या तुम नहीं देख रहे हो कि भगवान ने तुम्हें खाना दिया है, इस इतनी देर होने के बाद भी तुम एक अजनबी के घर में आए थे, और अगर मैं तुम्हें खाने के लिए मना कर देता तो ये भगवान की मर्जी थी कि जिसने ये निश्चय किया था कि तुम्हें आज रात को खाना देना है। क्या तुम बिना खाने के जीवित रह पाते, या तो तुम्हें
हाँ, तुम भगवान ही हैं जो तुम्हारी देखभाल करते हैं और जो पूरी लाइफ तुम्हें खाना प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बूढ़ा आदमी क्योंकि खाने में अभी तक बिजी था, खाना गर्म था और अच्छी तरह पका हुआ था, तो उसने ऐसा लग रहा था उसको देख के जैसे उसने महीनों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया, इतनी अच्छी तरह से खाना नहीं खाया। वो जल्दी जल्दी खाने को निगल रहा था, स्वेलोइंग मतलब बिना चबाए निगलना। उसने कहा कि मेरे प्यारे सर, आप मेरे से भगवान के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है, वो कभी मेरे पास नहीं आए भगवान मुझे खाना देने के लिए। ये आपका अच्छा स्वभाव है जो आपने मुझे खाने के लिए दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि अपना जो समय है वो भगवान के बारे में सोचने में व्यर्थ करूँ। तो यही अच्छा होगा आपके लिए भी कि आप भी उनको भूल जाओ। अब फुकन के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया था। फुकन इससे ज़्यादा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका गुस्सा फूट गया। उसने कहा कि तुम भगवान में विश्वास नहीं करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी देखभाल खुद कर सकते हो बिना भगवान पर निर्भर हुए। यदि ऐसा है तो तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ। एथिसिस्ट मतलब भगवान में आस्था जो नहीं रखते हैं, उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तो गुस्से से वो खाने की प्लेट उससे छीन लेता है, उस बूढ़े आदमी से, और उसको घर से बाहर धक्का दे देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो रात को सोने से पहले जो प्रेयर करता था, रोज़ाना प्रार्थना करता था, वो भी करना वो भूल जाता है। अब वो टोस्ट करता है और लंबे समय तक वो सोने सोने से पहले करवट बदलता रहता है। भिखारी के शब्द उसके कान में गूंजते रहते हैं और वो कोई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भगवान में विश्वास नहीं रखता। आखिरकार फुकन सो जाता है और रात में उसके सपने में भगवान आते हैं। तो फुकन स्ट्रेन टू सी हिज फेस, फुकन जो है वो भगवान का फेस देखकर एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन ऑल ही कुड सी वॉज ए वेरी ब्राइट लाइट। भगवान का चेहरा नहीं देख पाता है, सिर्फ उनकी परछाई देखता है, रोशनी देखता है, जो कि प्यार से और दयालुता से भरी हुई शब्दों में उससे बोलती है कि बेटा, क्या तुमने उस गरीब व्यक्ति को पूरा खाना ख़त्म करने से पहले ही क्यों धक्का दे दिया? वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था, तुमने उसे खाना ख़त्म करने से पहले क्यों धक्का दिया? तो फुकन कपकपाती हुई आवाज़ में भगवान के सामने बोला, एकदम कांपने लगा और बोला कि भगवान, आए मैंने इतने उसके लिए खाना बनाया, इतना सारा जो वो चाहता था मैंने खुद बनाया उसको, जैसे दोबारा बनाया उसको और चाहिए था तो, लेकिन वो आपके एग्जिस्टेंस को मना कर रहा था। तो ये मेरे लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल था और मैंने उसे उसकी कमियों के बारे में भी बार बार बताया कि वो ऐसा गलत सोच रहा है, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और उसने तुम्हारे एग्जिस्टेंस को मना कर दिया और मैं उसे सहन नहीं कर पाया। तो भगवान हंसे और बोले कि बेटा, तुमने उसे ही हैज़ बिन डिनाइंग मी, वो मुझे पिछले कई 70 साल से लगभग वो मुझे मना कर रहा है, मेरे एग्जिस्टेंस को मना कर रहा है, फिर भी मैं उसको खाना देता हूँ दिन में 2 बार पिछले कई सालों से। क्या तुम उसे एक दिन के लिए भी मेरे लिए उसको सहन नहीं कर पाए? तो फुकन अपना सिर शर्मिंदगी से झुका लेता है और अब वो शर्मिंदगी की वजह से रोने लगता है। अब वो कहता है कि भगवान, मैं समझ गया, आप सिर्फ प्यार और भूलने के स्वामी हैं। अब मैं समझ गया कि आप कितने दयालु हैं और आप हमारी सारी गलतियों को सहन करते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो प्लीज़ मुझे भी इतनी ताकत दो कि मैं भी सारे जो इंसान हैं उनको आपके जितना प्यार कर सकूं, उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी भूल सकूं। मेरे भगवान, फ्यूचर में यदि इस तरह का कुछ हुआ तो मुझे आपका शब्द याद रहेंगे और मैं किसी भी कारण से दूसरों पर गुस्सा नहीं होऊंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि फुकन कितना दयालु हृदय वाला था, पर फिर भी वो भगवान की तरह दयालु बनने के लिए प्रार्थना करता है, भगवान से चाहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।